नेक्सॉन की फाइनली प्राइसिंग आ गई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सारी प्राइसिंग इन कंपनी ने नहीं बताई है अभी तक, वेबसाइट भी इनकी चल नहीं रही। लेकिन डोंट यू वरी, मैं हूं ना आपके लिए। हम इस प्राइस को डीकोड करेंगे और मैं बताने वाला हूं आपको पेट्रोल और डीजल के टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक की प्राइस भी क्या कैलकुलेट करके कितनी बनती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेस वेरिएंट से। तो 8,10,000 से आपको स्मार्ट वेरिएंट मिलना लग जाता है, जहां पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 3 सिलेंडर इंजन टर्बोचार्ज पेट्रोल मिल जाता है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या फटाफट आपको बताता हूं। 6 एयर बैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट में पावर विंडोज मिलेंगी, रियर की नहीं, ध्यान रखें। हिल होल्ड आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड्स में मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप्स और इल्यूमिनेटेड लोगो टाटा का मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील पे। तो बेस वेरिएंट में फीचर्स तो अच्छे हैं, प्राइस मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 8,10,000 में अगर आपको एक्स शोरूम में टाटा नेक्सॉन जैसा ब्रांड, सेफ्टी भी मिल रही है और साथ में मिल जाती है आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स भी और टर्बो चार्ज इंजन। हालांकि थोड़ा सा नॉइजी है बट इट्स ओके। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, मेरे हिसाब से सही है। लेकिन अगर आपको चाहिए स्मार्ट प्लस वेरिएंट 1 लाख और दो, जिसमें आपको 7 इंचेस की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर सिस्टम भी मिल जाता है और रियर की पावर विंडोज। मेजर फर्क ये है, कुछ और फीचर्स है वो भी आपके लिए लिखता रहूंगा। ये प्राइस मुझे थोड़ी ज्यादा लगी, 1 लाख इसके लिए देना इतना सेंस नहीं बनता। इसी में एक सनरूफ वाला वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने अभी तक नहीं दी। सनरूफ वाले वेरिएंट की तो किसी की भी प्राइसिंग नहीं दी कि कितना फर्क रखा है सनरूफ का। बट अगर पिछली नेक्सॉन की बात करें, अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से 50 से 60,000 का एक शोरूम का प्राइस था, सिर्फ और सिर्फ सनरूफ ऐड करने की वजह से, जो कि तब भी मुझे ज़्यादा लगा था। बट अभी देखते हैं कि कंपनी क्योंकि सिर्फ सनरूफ नहीं कुछ फीचर्स भी ऐड कर रही है अगर आप एस वेरिएंट लेते हो तो, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से। बट चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अब अगले वेरिएंट की तरफ। अब आप लोग सोच रहे हो कि डीजल जो है वो अब स्मार्ट में तो नहीं आता, वो आता है कौन से वेरिएंट से, प्योर वेरिएंट से। तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो डीजल का अगर आप बेस लेना चाहते हो तो 11 लाख से वो शुरू होता है। प्योर में ही अगर पेट्रोल ले रहे हो तो 970 का, यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 1,30,000 का। कोई भी वेरिएंट लोगे, स्पेसिफिकली मैनुअल की अगर हम बात करें तो 1,30,000 का फर्क पड़ेगा आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल और डीजल के बीच में। प्योर की दोनों की प्राइस लिख देता हूं, 970 और 11 लाख पेट्रोल और डीजल की रिस्पेक्टिवली। प्योर में आपको मिलता क्या क्या, चलो वो बात कर लेते हैं। एक तो एलईडी हेडलैम्प्स बाई फंक्शनल हो जाते हैं, व्हील कवर्स आपको मिलने जाते हैं क्योंकि स्मार्ट में आपको व्हील कवर भी नहीं मिलता, एलईडी एक्सपेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाएंगे, रेयर एसी वेंट्स हैं, रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के साथ साथ का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पहले वाला आता था वैसा आपको मिल जाता है। फीचर्स उतने ज़्यादा ऐड नहीं होते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, क्योंकि स्मार्ट प्लस के ज़्यादा वेरिएंट है। तो मुझे लगता है पेट्रोल का मैनुअल का प्राइस तो फिर भी ठीक है, नेक्सॉन की साइज़, शेप, डिज़ाइन, सेफ्टी को देखते हुए एक अच्छा आपको प्योर पैकेज मिल जाता है। बट डीजल मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, 1,30,000 का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और मुझे लगता नहीं कि डीजल की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब किसी को भी, बिकॉज ड्राइविंग जिसकी बहुत ज़्यादा उसी को डीजल में जाना चाहिए। और टॉर्क जरूर डीजल में एक्स्ट्रा, माइलेज जरूर एक्स्ट्रा, बट उतना फर्क 1,30,000 उसके एक्स्ट्रा देना इतना सेंस नहीं लगता। एनीवेज अगले वेरिएंट की तरफ चलते हैं जो कि है क्रिएटिव। ये फिर भी एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, मतलब 11 लाख लगानी है ना तो क्रिएटिव पेट्रोल पे लगाओ। अब वो इसमें मैं क्यों कहता हूँ, बिकॉज क्रिएटिव वेरिएंट में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती है। क्रिएटिव में आपके पास 6 स्पीड मैनुअल भी है, 6 स्पीड एएमटी भी है पेट्रोल में, और 7 स्पीड डीसीए भी है पेट्रोल में। अगर आप डीजल लेते हो तो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड एएमटी दोनों आपको ऑप्शंस मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा वेरिएंट्स जो है वो आपको क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस में, यानी कि सनरूफ वाले ऑप्शन में मिलती है। अब क्रिएटिव में पेट्रोल 11 लाख का है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीजल जो है उसकी प्राइस इन्होंने यहाँ लिखी नहीं है, बट हम फिर से इसके अंदर, इसी प्राइस के अंदर 1,30,000 ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाते हैं 12,30,000 रुपये, जो कि आपको डीजल मैनुअल क्रिएटिव के लिए देने पड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीजल एएमटी जो है क्रिएटिव में, उसका प्राइस दिया है वो है 13 लाख, यानी कि अगर आप एएमटी लेते हो तो 70,000 का एक्स्ट्रा फर्क पड़ता है। चाहे पेट्रोल से मैनुअल से एएमटी जाओ, चाहे डीजल मैनुअल से डीजल एएमटी जाओ, 70,000 का फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही प्राइस बनती है कि 12,30,000 फॉर क्रिएटिव डीजल मैनुअल है। बहुत कंफ्यूज किया है कंपनी ने। तो 3 प्राइस आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्रिएटिव पेट्रोल 11 लाख, क्रिएटिव डीजल मैनुअल 12,30,000, और क्रिएटिव का डीजल एएमटी पड़ेगा आपको 13 लाख का। जो लोग सोच रहे हो कि क्रिएटिव पेट्रोल कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 1170 का। तो ये 4 प्राइसेस मैं आपके लिए लिख देता हूँ। पेट्रोल मैनुअल 11 लाख, पेट्रोल ऑटोमेटिक एएमटी यानी कि आपको क्रिएटिव में जो मिलता है 1170, साथ में आपको मिल जाता है डीजल मैनुअल का प्राइस जो कि पड़ेगा 1230, ये यहाँ पर मैं स्टार लगाया था क्योंकि हमने कैलकुलेट की है। डीजल एएमटी है 13 लाख का जो कि कंपनी ने बताई है, और अगर क्रिएटिव में ही आपको डीसीए लेना है तो वो पड़ेगा 1220 का। तो वो भी आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी पहले 3 बोला फिर 4, लेकिन 5 के लगा दिए बिकॉज 5 क्रिएटिव के प्राइजेस हमारे पास हैं।
मतलब 4 हैं, एक हमने कैलकुलेट किया। अब क्रिएटिव में मिलता क्या क्या है वो बताते हैं। इसमें आपको सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल टेल लैंप्स मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, अलॉय व्हील्स ऐड हो जाते हैं, टच स्क्रीन आपको मिल जाए 7 इंचेस की प्योर के वेरिएंट के ऊपर इन्होंने दी है जो, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स में मिलेंगे, डिजिटल क्लस्टर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्स के साथ साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर व्यू कैमरा इस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको मिल जाएगा और ऑटोमेटिक लोगे तो पैडल शिफ्टर्स और ई शिफ्टर्स भी मिलेंगे। तो ये इस वेरिएंट की खास बात हो जाती है कि आपको फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाले भी और फैंसी वाले भी। क्रिएटिव प्लस अगर आप लेना चाहते हो जिसमें सारे ही वेरिएंट्स में मिल जाता है वैसे तो क्रिएटिव प्लस, उसका आपको 70,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, चाहे कोई सा भी डीजल ले लो, मैनुअल ले लो, पेट्रोल ले लो, 70,000 और ऐड करोगे तब आपको टच स्क्रीन मिल जाती है बड़ी 10 इंचेस वाली, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फंक्शंस भी मिलने लग जाते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं क्रिएटिव प्लस मुझे वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगा कि सिर्फ 70,000 देके स्क्रीन का साइज बड़ा हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। अब इसी में सनरूफ वेरिएंट लोगे तो आपको सनरूफ और को ड्राइवर की सीट बेल्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। बट सनरूफ वेरिएंट का भी प्राइस अनफॉर्चुनेटली 50-60 हज़ार ज़्यादा हुआ तो मैं मना कर दूंगा, आपको मत लेना। लेकिन अगर सनरूफ चाहिए तो ऑफकोर्स आप लोगे, 25-30 हज़ार तक का भी सनरूफ का डिफरेंस हुआ तो ले सकते हो। कलर ऑप्शंस की बात करें तो क्रिएटिव में आपको ऑलमोस्ट सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रिएटिव ओशन जो है ड्यूल टोन के साथ मिलेगा जो सिर्फ इसी वेरिएंट के लिए, और वाइट रूफ के साथ मिलेगा। कैलगरी वाइट है, डेटोना ग्रे आपको मिलेगा, वो भी वाइट रूफ के साथ ले सकते हो। फ्लेम रेड वो भी वाइट रूफ के साथ ले सकते हो। सिंगल टोन भी है, ड्यूल टोन ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। क्रिएटिव वेरिएंट मुझे अभी तक का सबसे अच्छा वेरिएंट अभी लगा है। बाकी हम अभी फियरलेस को स्टडी करते हैं। फियरलेस वेरिएंट जो है वो पेट्रोल मैनुअल शुरू होता है 12.5 लाख से, और फियरलेस प्लस जो है वो 13 लाख का है, यानी कि सिर्फ 50,000 का डिफरेंस है। लेकिन सनरूफ वाला लेट्स वेट एंड वॉच कितना आता है। अब फियरलेस में अगर आप अब AMT नहीं आता, 7 स्पीड DCE आता है, तो 1,20,000 उसका ऐड कर लो सीधा सीधा। आप फियरलेस प्लस में डीजल लेना चाहते हो तो 1,30,000 उसका भी ऐड कर लो, सिर्फ पेट्रोल मैनुअल और डीजल का, उसमें 70,000 और ऐड करो, यानी कि 2 लाख और ऐड करो मैनुअल के कंपैरेटिवली, ताकि आप डीजल AMT की प्राइस कैलकुलेट कर सको। अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके लिए, मैं बताता हूं आपको। फियरलेस जो है और फियरलेस प्लस, ऐसा करते हैं फियरलेस प्लस की बात करते हैं, बहुत लोग टॉप वेरिएंट में वही लेंगे। फियरलेस प्लस बिना सनरूफ वाला 13 लाख का, अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें, पेट्रोल मैनुअल है, तो इसमें AMT नहीं आता तो DCE आता, तो 1,20,000 उसके ऐड करो, यानी कि ये हो गया 14,20,000 का। इसमें अब आप ऐड करो, या अब ये हो गया पेट्रोल DCA का प्राइस 14,20। अब अगर इसमें हम डीजल देखते हैं तो 1,30,000 ऐड करना था, तो वो हो गया 14,30 मैनुअल वेरिएंट का, उसी में 70 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 6 स्पीड AMT डीजल के साथ ही, यानी कि 15 लाख, 14.99 लाख का टॉप वेरिएंट डीजल। वाओ, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। 15 लाख एक शोरूम फॉर अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV डीजल ऑटोमेटिक, वो भी AMT, नॉट अ टॉर्क कन्वर्टर, AMT। अब आपको एक फैक्ट बताता हूं, अब जब अगर हम ब्रोशर देखते हैं तो उसमें आप फियरलेस प्लस का वेरिएंट के साथ S पक्का देख रहे हो, यानी कि सनरूफ उसमें है ही है। बट अगर आप प्राइस चार्ट देखोगे तो वहां फियरलेस प्लस अलग है और S ऑप्शन उसमें अलग भी है। इसका मतलब बिना सनरूफ के भी टॉप वेरिएंट ले सकते हो प्राइसिंग के हिसाब से, वेरिएंट ब्रोशर के हिसाब से नहीं, बट फिर भी आपको फीचर्स बताता हूं क्या क्या मिल जाते हैं। तो एक तो 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाएगी, 4 ट्विटर्स, 4 स्पीकर्स प्लस सबवूफर आपको मिल जाता है JBL की तरफ से। टॉप वेरिएंट की फीचर्स बता रहा हूँ, वायरलेस चार्जर, रियर डिफॉगर जरूर फियरलेस से शुरू होते हैं, 60-40 रेशो सीट्स हैं, लेदर रैप है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी, फॉग लैंप्स कॉर्निंग फंक्शन के साथ आपको फियरलेस से मिलने शुरू होते हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सनरूफ मैंने बताया वो मिल जाएगा, लेदर 8 सीट्स आपको मिल जाते हैं वो भी वेंटिलेटेड, और साथ में मिल जाती हैं आपको स्लिम बेजल्स वाली टच स्क्रीन जो मैंने बताया, कनेक्टेड फीचर्स जो कि सिर्फ 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि वारंटी 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है, 1 लाख की है, अनलिमिटेड की है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक मिनट ने यहाँ लिखी हुई है वैसे, 1 सेकेंड चेक कर ही लेते हैं, 1 लाख किलोमीटर्स, 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की है, और साथ में आपको करेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं और JBL की ब्रांडिंग जैसे स्पीकर्स पे मिलेंगे। अब इस पर आपको ध्यान रखेंगे कि क्रिएटिव ओशन कलर नहीं, उसकी जगह आपको फियरलेस पर्पल दिया गया है जो कि ब्लैक रूफ के साथ अवेलेबल होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूल टोन ऑप्शंस हैं। और कलर्स में अगर हम देख रहे हैं, सिंगल टोन ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है टॉप वेरिएंट में, ध्यान रख रहे हैं। वाइट जो है वो प्रिस्टीन वाइट है, थोड़ा सा ग्लॉसी होगा, ग्रे डेटोना ग्रे मिलेगा आपको ब्लैक रूफ के साथ, रेड के साथ ब्लैक रूफ है, और साथ में मिल जाती है फियरलेस
पर्पल के साथ ब्लैक रूफ, तो ड्यूल टोन ऑप्शंस ही हैं टॉप वेरिएंट में, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। अब जो ये प्राइसिंग, अगर इसे नीचे वाले वेरिएंट देखोगे तो ड्यूल टोन के 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर व्हाइट रूफ वाला लेते हो जैसे कि क्रिएटिव में, मोनोटोन के कलर्स कंपनी ने आपके साथ प्रोवाइड कर दी। मेरा ओवरऑल ओपिनियन ये है कि प्राइस थोड़ी सी येस ज़्यादा है, बट टाटा में अच्छी चीज़ ये हुई है कि नेक्सॉन में फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं। मैं तो थोड़ा सा इसको ओवर प्राइस कंसिडर करूंगा, गाड़ियाँ वैसे ही इतनी महंगी हो गई, ये और महंगी, अभी तो इसके ऊपर आरटीओ भी लगेगा, मतलब स्टेट टैक्स, इंश्योरेंस, वो सब करते करते तो कहाँ पहुँच जाएगी प्राइस। तो अब 18-19 लाख नेक्सॉन के प्रोडक्ट पे ऑन रोड देना, व्हाट डू यू थिंक? आई नो फीचर्स बहुत है, बट अब वैसे साइज सेगमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे तो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा लगी है। बट अगर हम देखें ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, उनकी भी प्राइस कोई कम तो है नहीं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस पर आती है। नेक्सॉन हालांकि उनसे दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द प्राइसिंग? ये हमारा क्विक हो गया। आपके लिए शाम तक एक वेरिएंट वीडियो आ जाएगी, क्रिएटिव के ऊपर भी, फियरलेस के ऊपर भी। कल या परसों तक आपके लिए हम स्मार्ट और प्योर वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, तो उन वीडियोस को चेकआउट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।